स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हम जो यूनिट 6 के बारे में जो बनाई है उसके अंदर हमने इस पोएम की ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट किया। इस पोएम के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनके सिनोनिम्स के बारे में बात की, पोएट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो किया और इसके किस स्टैंजा को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, कैसे कौन कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है, वो हमने स्टैंजा बाय स्टैंजा तीनों स्टैंजा का सेपरेटली हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और में हम डिस्कस करेंगे द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। इस पोएम के अंदर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको किस तरीके के साथ आंसर किया जा सकता है, ये सारी बात हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारी बुक के पेजेस हैं जो कि पोएम के बारे में है, या ये वो स्काईलार्क और थ्रश बर्ड्स की जो है ना हमने पिक्चर साथ ऐड की हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपरली समझाया था, डिस्कस किया था कि ये बर्ड्स कौन कौन से हैं और कैसे हैं। और चलते हैं अपने इस वीडियो के जो मेन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है इस वीडियो का। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें वो है व्हाट एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस ऑन द इक्विंग ग्रीन। इक्विंग ग्रीन क्या था? वो सरसब्ज मैदान जिसके ऊपर बच्चे प्ले कर रहे थे, दे वर रनिंग एंड लाफिंग, और बर्ड्स जो है ना वो सिंगिंग कर रहे थे। इस पूरे इक्विंग ग्रीन बेसिकली एक पूरा प्लेनेट हमारा जो पूरी अर्थ है उसके बारे में बात कर रही है, और स्पेसिफिकली अ ग्राउंड जहाँ पर बच्चे प्ले कर रहे थे। चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स लाइक रनिंग एंड लाफिंग ऑन द इक्विंग ग्रीन। ओके, द small short and clear sentence, the birds are singing and the bells are ringing to celebrate spring। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर होगा। हाउ डज ब्लेक पोर्ट्रे द रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। अब ये जो कनेक्शन है नेचर के दरमियान और ह्यूमन लाइफ के दरमियान किस तरीके के साथ उन्होंने पोर्ट्रे किया, डिपिक्ट किया, कैसे रिप्रेजेंट किया इस रिलेशनशिप को। देखिए, सूरज तुलू हुआ, ठीक है, द वेरी फर्स्ट लाइन इज अबाउट द राइजिंग ऑफ सन। सूरज तुलू हुआ और आखिर पे ऊपर सूरज गुरूब होगा, डिसेंड। ये नेचर है, इस नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बच्चे प्ले कर रहे हैं और ओल्ड जॉन उनको वॉच करते हुए ना सिर्फ उनके मोमेंट को एंजॉय कर रहा है बल्कि अपने मोमेंट को भी याद कर रहा है। अब ये क्या है? यहाँ से लाइफ का बच्चों का आगाज़ होता है और ये लाइफ अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। ओल्ड एज सिंबलाइजिंग द एंड ऑफ लाइफ। यहाँ सूरज तुलू होता है, ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है, और यहाँ सूरज गुरूब हो रहा है ज़िंदगी के इख्तिताम की तरफ। तो इसको आंसर कैसे करेंगे? ब्लेक शोज अ कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर। सेम स्ट्रेट बात। नेचर ब्रिंग्स जॉय थ्रू द सन, birds and spring. Humans, especially children, enjoy these gifts of nature. They experience happiness through play and freedom. This highlights the harmony between human life and natural world. अब नेचर वर्ड जो है, नेचर जो है वो सन, बर्ड्स एंड स्प्रिंग के ज़रिए से, सीज़न के ज़रिए से अपनी जॉयनेस को, अपनी हैप्पी मोमेंट को एक्सप्रेस करती है। ह्यूमन किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? इन्हीं जो ये जो नेचर के गिफ्ट्स हैं इनको इनको अपने प्ले के थ्रू और हैप्पीनेस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डू द ओल्ड फॉग। ये जो ओल्ड जॉन है वो इस प्ले के अंदर, इस सीन के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट किरदार हो सकता है इसका। हाउ डज देयर प्रेजेंस ऐड टू द पोएम्स मीनिंग। अब पोएम का पहले तो बात यह है कि हम सबसे पहले बात करते हैं पोएम का मकसद क्या है, मतलब क्या है। ये पोएम का जो मेन मकसद था, जो सेंट्रल थीम था, वो था साइकिल ऑफ लाइफ। अब ओल्ड फॉक कैसे रिप्रेजेंट करता है देखते हैं। द ओल्ड फॉक वॉच द चिल्ड्रन प्ले। ओल्ड है, बच्चों को देख रहा है। एक तरफ बच्चे हैं जो ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं, एक तरफ ओल्ड जॉन है, ओल्ड फॉक हैं जो अपनी ज़िंदगी के ऑलमोस्ट एंड पार्ट ऑफ द लाइफ पे मौजूद हैं एंड रिमेंबर देयर ओन यूथ। अब ये ओल्ड फॉक ना सिर्फ ज़िंदगी के इख्तिताम को सिम्बलाइज कर रहा है बल्कि बच्चों के इंजॉयमेंट को देखते हुए अपना पुराना वक्त भी याद कर रहा है। देयर प्रेजेंस शोज द पैसेज ऑफ टाइम। ओल्ड फॉक का वहाँ पर मौजूद होना वक्त के गुजरने के बारे में, बचपन से लेकर जो बढ़ापे तक, ओल्ड एज तक जो वक्त गुजरा उसके बारे में। कनेक्टिंग द जॉय ऑफ यूथ विद द विजडम ऑफ एज। एक तरफ यूथ है, बच्चे हैं, और एक तरफ विजडम ऑफ एज है। तो a straight simple आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम लिवली एक्टिविटी टू द क्वाइटनेस एज द पोएम प्रोग्रेस। देखें, पोएम जब स्टार्ट होती है सूरज तुलू होता है,
बर्ड्स चहचहाना शुरू कर देते हैं, बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं, एवरीवन इज मेकिंग नॉइस, एक्टिविटी है, एक्शन है, ये दिन के आगाज की अलामत है। जैसे ही वर्ल्ड डे एंड की तरफ जाता है, सूरज गुरूब होना शुरू हो जाता है, एवरीवन इज फीलिंग टायर्डनेस, everyone is going back to home, birds, even the birds and animals are moving back to their nests। तो अब किस तरीके से आंसर कैसे करेंगे? द शिफ्ट शोज हाउ टाइम मूव्स ऑन, कैसे वक्त कितनी तेजी के साथ और कितनी स्मूथली गुजर गया है। एज द चिल्ड्रन ग्रो टायर्ड, अब बच्चे टायर्ड हो गए हैं, एंड द डे एंड्स, जैसे ही दिन एंड खत्म हुआ है, द सीन बिकम्स क्वाइट, अब जो वो लम्हा जो शोर शराबा और मैरी बेल्स के रिंगिंग से स्टार्ट हो रहा था, अब वो क्वाइट हो गया है, रिमाइंडिंग अस दैट एवरीथिंग हैज इट्स टाइम्स टू रेस्ट, हर एक काम का, हर एक चीज का रेस्ट का टाइम है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ माइट द इकोइंग ऑफ द ग्रीन, इकोइंग गूंजना, रिवर्बरेट करना, रीसाउंड करना, आवाज का गूंजना, ऑफ द ग्रीन सिंबलाइजेज मेमोरी ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन जनरेशंस। इकोइंग, अब देखिए ना, इको क्या होता है? इको कहते हैं आवाज का गूंजना। आप एक जगह पे ऊपर आवाज देते हैं, वो जो बंद कमरा होता है उससे आवाज गूंजती है, वो दोबारा आपको सुनाई देती है। तो बच्चे जो जब ओल्ड जॉन बच्चों को देख रहा था, तो वो किस चीज को, उसको किस चीज की गूंज आ रही थी, क्या चीज उसको सुनाई दे रही थी? उसको उन बच्चों के अंदर अपना माजी नजर आ रहा था, अपना गुजरा हुआ वक्त नजर आ रहा था, अपना अपने गुजरे हुए खुशी के जो लम्हात थे वो नजर आ रहे थे ओल्ड जॉन को। तो बिल्कुल इसी तरीके के साथ इसको आप आंसर करते हैं कि कैसे आंसर किया जा सकता है। द इक्विंग ग्रीन सिंबलाइजेज हाउ मेमोरीज एंड जॉय, हाउ मेमोरीज एंड जॉय आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब बच्चे से लेकर बढ़ा बूढ़े ओल्ड जो हैं वो सेम जो एंजॉयमेंट और मेमोरीज पास रखते हैं अपने पास। द ओल्ड फॉक रिकॉल देयर चाइल्डहुड, बूढ़ा जो है जॉन जो है वो क्या रिकॉल कर रहा है, क्या याद कर रहा है? बचपन को। एंड द चिल्ड्रन विल डू द सेम इन द फ्यूचर, अब बच्चे जो हैं, जो आज बच्चे हैं, ये फ्यूचर में जाके सेम आने वाले बच्चे जो होंगे उनको देखकर इस चीज को याद करेंगे, और आज जो बूढ़े हैं वो अपने गुजरे हुए बचपन को याद कर रहे हैं। ये आंसर था। हाउ डज द इमेजरी इन द पोएम, imagery, imagination of the poem contribute to the tone and mood of the scene depicted? The imagery of nature with sunshine, birds and children, नेचर को किस तरीके से डिपिक्ट किया, कैसे शो किया है? सूरज से, बर्ड से, चिल्ड्रन से प्ले कर रहे हैं, सेट्स अ जॉयफुल टून। अब ये सारे लोग, सारे करेक्टर, सारे एलिमेंट मिलके क्या करते हैं? ये बताते हैं कि नेचर का आगाज, एक्टिविटी का आगाज एक शोर व गूगल से होता है। आप कोई भी काम जब एक एक्शन होगा तो ऑब्वियसली उसके साथ शोर होगा, उसके साथ खुशी के लम्हात होंगे, वो सिंबलाइज करता है जिंदगी के आगाज को। इट इवोक्स अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड विटेलिटी, द सीन फील्स फुल ऑफ लाइफ। जैसे ही पोएम स्टार्ट होती है, इट बिकम्स फुल ऑफ लाइफ, कैप्चरिंग अ केयर फ्री मोमेंट, द नेचुरल एलिमेंट्स इनहेंस द ओवरऑल अपलिफ्टिंग मूड ऑफ द पोएम। अब जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, बर्ड्स क्या करते हैं? दे स्टार्ट सिंगिंग, ठीक है, sun is rising and sun then descend, birds start singing, then they go back to their nest, children are playing, then they go back to their homes। ये तमाम एलिमेंट्स, तमाम कैरेक्टर्स मिलकर इस पोएम का टोन सेट करते हैं। टोन क्या है? इकोइंग, इको करना, किसी भी चीज का रीसाउंड करना। ये स्टूडेंट्स इस पोएम के क्वेश्चन आंसर थे। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लास्ट स्लाइड है हमारे पास। इन वट वेज डज द पोएम रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ इनोसेंस? अब इनोसेंस कैसे रिप्रेजेंट करती है, एंड द पैसेज ऑफ टाइम, ये दो थीम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इनोसेंस थ्रू द केयर फ्री प्ले, बच्चे कैसे प्ले कर रहे हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई भी इशू के बगैर दे आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, एंड द पैसेज ऑफ टाइम इज सीन। अब पैसेज ऑफ टाइम कैसे सीन होता है? व्हेन द डे एंड्स, जब दिन का इख्तिताम हो जाता है, एंड द चिल्ड्रन रेस्ट, जस्ट लाइक लाइफ मूव्स फ्रॉम यूथ टू द ओल्ड। वो जैसे ही जॉन की ज़िंदगी और बच्चों की ज़िंदगी के दरमियान जो जिस तरह वक़्त गुजरा है, वैसे ही जो वक़्त के पैसेज ऑफ टाइम के बारे में बात करें, दिन भी वैसे ही गुजरा है, ठीक है। और ये दोनों थीम्स डिस्कस किए, ये दो मेजर थीम्स हैं, इनोसेंस और पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि साइकिल ऑफ लाइफ, ये इस पोएम की मेजर थीम्स हैं। हाउ माइट द पोएम बी इंटरप्रेटेड एज अ रिफ्लेक्शन ऑन द साइकिल्स ऑफ लाइफ
एंड द नेचुरल वर्ल्ड। कैसे पोइम इंटरप्ट कर सकती है? अच्छा, कैसे पोइम इंटरप्रेट करती है, मीन ट्रांसलेट करती है, बयान करती है, एक साया है, एक अक्स है किस चीज का? ये कैसे पोएम साइकिल ऑफ लाइफ को या नेचुरल वर्ल्ड की बात करती, कैसे पता चलता है? द पोएम रिफ्लेक्ट्स लाइफ नेचुरल साइकिल्स लाइक हाउ चिल्ड्रन प्ले एंड देन रेस्ट एज द डे एंड्स। अब साइकिल, लाइफ का साइकिल क्या है? ठीक है, लाइफ आगाज होती है फिर अख्ताम की तरफ चली जाती है। दिन का आगाज हुआ फिर एंड हो गया, सूरज तुलू हुआ फिर डिसेंड हो गया। ये क्या है? इट्स द साइकिल ऑफ लाइफ। इट सिंबलाइजेज हाउ लाइफ गोज थ्रू स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस है ना। आप दिन का आगाज होता है, आगे फिर इख्तिताम हो जाता है, फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज या मॉर्निंग टू इवनिंग एंड देन रिपीट्स इटसेल्फ। और फिर क्या होगा? ये देखें, दिन का आगाज हुआ, इख्तिताम हो गया, नेक्स्ट टाइम क्या होगा? दिन फिर से आगाज हो जाएगा, दिन का फिर इख्तिताम हो जाएगा, और इसी तरीके के साथ ये साइकिल चलता रहेगा, जिसको हम साइकिल्स ऑफ लाइफ कहते हैं, या फिर हम पैसेज ऑफ नेचुरल वर्ल्ड का जो पैसेज ऑफ टाइम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।